अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक तानी अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग जून एलिया वाला स्टेटस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक रील्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपने देखा होगा। तो इस तरह का स्टेटस बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इन शॉर्ट के अंदर बनता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर देख लेना है। और चैनल पर न्यू तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो इससे पहले मैंने दो स्टेटस बनाए थे, गमदादा वाला और जैनी मरीज वाला। वो भी आप देखना चाहते हैं तो वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आपने उसको भी देख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन शॉट को आपने ओपन कर देना है। तो इन शॉट आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने फ्री वाले वर्जन इस्तेमाल करना है तो वो आप लोगों को प्ले गूगल के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड कर देने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने वीडियो वाले सेक्शन में आकर आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो वो वाली सिलेक्ट करनी है, वो वाला स्टेटस सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीडियो है, यहाँ पर मैं इसको टेक कर देता हूँ। तो ये वाली वीडियो मैंने कहाँ से डाउनलोड की है, ये मैंने Pinterest ऐप से डाउनलोड की है। तो Pinterest ऐप आप लोगों को मिल जाएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से आपने उसको डाउनलोड करना है। तो वहाँ से डाउनलोड कैसे करनी है वीडियो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिलेगा। वहाँ से आपने सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पर डाउनलोड करना सीखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो बनानी है। तो इसका जो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं आगे आकर सबलेट कर देता हूँ और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर इस तरह क्लिक करता हूँ और क्रॉप वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने टिकटॉक वाली रेशियो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है 9:16 और यहाँ से टिक कर देना है। इतना कर देने के बाद ये थोड़ी सी वाइट है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लैक करना है, जो कि पोइट्री वाली वीडियो में आपने देखा होगा उसी तरह होता है। आपने अपोसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कम कर देना है। कम करने के लिए आपने यहाँ पर इसको 57 तक आपने रख लेना है और यहाँ से टिक कर देना है। इतना कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी पोइट्री को राइट करना है। पोइट्री को राइट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आगे आना है। आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन में अपने टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और टेक्स्ट प्लस वाले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी पोइट्री राइट कर देनी है। तो ये वाली पोइट्री मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो आप कोई भी लिखना चाहते हैं वो आपने लिख लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी एक एक लाइन को यहाँ पर लिखूँगा। इसकी जो दूसरी लाइन है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी ज़रा अच्छा नहीं लगता, बुरा है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़रा फ़ॉन्ट अपनी इन शॉर्ट में ऐड कर रखे हैं। तो अगर आप लोग भी ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है और वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, ये जितने भी फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप लोगों ने इन फ़ॉन्ट को भी डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जो फ़ॉन्ट देता हूँ जमील नूरी रेगुलर। तो जमील नूरी रेगुलर वाला ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पर मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। और इतना कर देने के बाद यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा और यहाँ पर इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। एडिट वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ पर इसका कलर मैं यहाँ पर येलो भी रख सकता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से मैं इसको टेक कर दूंगा और इस पोइट्री को मैं यहाँ सर इस तरह लंबा करके यहाँ पर अपनी फुल वीडियो के ऊपर अप्लाई कर दूंगा और इसको थोड़ा सा यहाँ पर पीछे कर दूंगा ताकि जहाँ तक हमारी वीडियो शुरू हो उसके बाद हमारी पोइट्री यहाँ पर नज़र आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पोइट्री का यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को प्ले करके भी बताऊँगा तो कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। और यहाँ से टेक कर देने के बाद फिर से मैं जाता हूँ अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा और इसको एनिमेशन भी देना है। एडिट वाले पे क्लिक करके ये वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे आखिर में आ जाना है और ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने दूसरे नंबर वाला सेलेक्ट करना है ताकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आए और टाइमिंग को आपने यहाँ से फुल कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है। अब आप लोगों को मैं एक दफ़ा प्ले करके बताऊँगा, ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हमें शो होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये हमें शो हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी एक यहाँ पर आपने कॉपी बना लेनी है। तो जैसे ये हमें यहाँ पर शो हो जाता है और यहाँ तक कर देने के बाद आपने इसकी एक कॉपी बनानी है। उसके लिए आपने इस तरह कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको यहीं से आपने सेपरेट कर देना है ऊपर वाले को और यहाँ से आपने इस साइड वाले पार्ट को आपने डिलीट कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करके अपने आस पास आगे आना है। एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको कट कर देना है और आपने इसकी दूसरी लाइन आपने यहाँ पर दूसरा जो फिक्रा है वो आपने लिखना है। उसको आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले हमने इसका पहले वाला कट किया था तो अब यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने लिखा था उसको मैंने यहाँ पर कट कर दूँगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर ऊपर वाले को कट कर देता हूँ और नीचे वाले को रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं टिक कर दूँगा। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको उठाकर आपने इसके नीचे यहाँ पर रखना है। तो नीचे रखने के बाद आपने एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसका कलर आपने वाइट रख लेना है
और उसके बाद आपने इसको एनिमेशन जो देना है वो आपने इसके साथ वाला ये वाला है, आपने ये वाला दे देना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं, एक दफ़ा मैं प्ले करके बताऊँगा आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं हमारी पोइट्री कितनी बेहतरीन और कितने खूबसूरत तरीके से एनिमेशन में यहाँ पर आ चुकी है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आईडी का नाम भी मेंशन करना है। अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है, अपनी आईडी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर बिलाल राइट्स ये रख लेता हूँ और यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, मगर यहाँ पर इसका वाइट ही रहने देता हूँ। और डबल ए वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और इसका यहाँ पर एक और फ़ॉन्ट है जो मैं इसको फ़ॉन्ट दूंगा, वो है यहाँ पर एक फ़ॉन्ट, यहाँ पर नेम वाला फ़ॉन्ट है। तो ये टेको या टेको बॉक्स आपने ये वाला क्लिक कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है और यहाँ पर इसको उठाकर इसके ऊपर ले जाना है और इसको अपने फुल अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको छोटा कर देना है और कुछ इस तरह से आपने इसको अपनी पोइट्री के नीचे कुछ इस तरह से आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी कोर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने पेंडुलम की तरह यहाँ पर एक नेम इधर उधर हो रहा होता है, वो वाला आपने किस तरह ऐड करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर टिक करना है। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये ऊपर आप लोगों को एरो का ऑप्शन मिला, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। फिर से आपने यहाँ पर फोटो वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड चेक चूज़ करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देने के बाद आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो वाला नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं उर्दू में जून लिख देता हूँ, जून। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट में इसको दे दूँगा, यहाँ पर एक और मेरे पास फ़ॉन्ट है समीर सागर, तो ये मैं दे देता हूँ और कलर में इसका रख लेता हूँ यहाँ पर येलो। तो येलो कलर में रख देने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और इतना कर देने के बाद मैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पर मैं अब इसका जो अगला फ़िक्रा है वो भी लिखूँगा नाम। तो एलिया मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, तो एलिया यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। तो यहाँ पर एक और बड़ा प्यारा सा फ़ॉन्ट है, वो यहाँ पर इस InShot ऐप का अपना फ़ॉन्ट है ये वाला, इसको मैं ऐड कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो भी मैं यहाँ पर इसका कलर वाइट कर देता हूँ। तो एडिट वाले ऑप्शन पे आकर तो इसके ऊपर मैं इस तरह क्लिक करूँगा, एडिट वाले पे आऊँगा और यहाँ पर कलर में इसका वाइट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपने फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने कुछ इमोजी भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको इमोजी भी ऐड कर देता हूँ और इसको मैं जो फ़ॉन्ट दूँगा वो एप्पल इमोजी। तो एप्पल इमोजी यहाँ पर लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपने इन फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर देना है और यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और छोटा कर देने के बाद यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा। इतना कर देने के बाद मैंने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो उसके बाद यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद मैं यहाँ से भी बैक होकर इसको ड्राफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा। जो मैंने यहाँ पर वीडियो यहाँ पर ऐड की थी, सिलेक्ट की थी, उसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारी पोइट्री ऑलरेडी राइट है। तो मैं यहाँ पर फिर से PIP वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और जो भी पिक्चर आपने सेव की है उसको आपने उठाकर यहाँ पर ले आना है। तो अब इसका जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको आपने ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है, आपने सबसे पहले इस नेम को आपने अपनी वीडियो तक बढ़ा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है ब्लेंड का, आपने ब्लेंड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर इसका ब्लैक वाला बैकग्राउंड हट जाएगा और ये यहाँ पर रह रहेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको एनिमेशन देना है। एनिमेशन अपने लूप वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने आखिर में पेंडुलम वाला ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। और ये देखते हैं ये काफ़ी ज़रा स्पीड में हो रहा है, तो इसको अपने थोड़ा स्लो करना है। स्लो करने के लिए आपने यहाँ पर इसको इसकी टाइमिंग को यहाँ पर 5.0 कर देना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, एक दफ़ा मैं आप लोगों को प्ले करके बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये हमारा यहाँ पर लग कर आ चुका है। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप इसके ऊपर यहाँ पर एक और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपने ऐड PIP करना है और वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने एक और यहाँ पर एक इफेक्ट है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा होगा डबल एक्सपोजर वाला। तो डबल एक्सपोजर वाला आपने यहाँ पर वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो भी आपने यहाँ से 0 कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपने कर देना है डार्कन करना है, डार्कन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हमारा नेम कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा।
तो आपने एडिट वाले पे आ जाना है। एडिट वाले पे आपने फिर से आना है टेक्स्ट वाले पे, और यहाँ पर अपने टेक्स्ट वाले पे आकर ये जो आपका नेम है इंग्लिश वाला, आपने इसको यहाँ पर जहाँ पर आपका ये ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने इसको सबलेट कर देना है, और ये पीछे वाला पार्ट आपने डिलीट कर देना है। तो अब आपकी पोइट्री बिल्कुल यहाँ पर सेम तरीके से तैयार हो चुकी है। आप इसका साउंड लगाना चाहें तो साउंड भी लगा सकते हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर जो फेवरेट किए होंगे वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर लगाना चाहें तो आपने यहाँ पर ऑडियो वाला ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और म्यूज़िक वाले पे क्लिक करना है। अगर आप लोग वीडियो वाला म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो वो आपने एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर देनी है जिसका साउंड आप लोग लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली वीडियो है, इसका मैं साउंड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं टिक कर दूँगा। तो ये साउंड मेरे पास यहाँ पर ऐड होके आ चुका है। अब हमारी वीडियो मुकम्मल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, और इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। यहाँ से आपने रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करके 4K पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो ये स्टेटस अच्छा लगा होगा। अगर ये स्टेटस आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ इसको ज़रूर आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।